हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ एनिमल्स। तो हमने पिछले चैप्टर में प्लांट्स के बारे में ही स्टडी किया था। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। So in the last chapter we studied about the structure and functions of the flowering plants. We shall now discuss in detail the structural and functional aspects of the animal body with special reference to the human body. तो हमने पिछले चैप्टर में प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था, तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स की बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे हम हैं, तो हम किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस क्विकली रिकैप्चुलेट द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म से मिलके बनते हैं। तो वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से होते हैं, उनको हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो ऑल द ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं इसको मार्क कर रही हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा और यूनिट कौन सा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सबसे छोटा क्या है, सेल है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आया, सेल है। सेकंड है, इट हैज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑन एंड परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। उसका खुद का स्ट्रक्चर होता है और वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर हम ग्रुप बनाते सेल्स का, तो सेल्स का ग्रुप फॉर्म करके एक टिश्यू फॉर्म करता है। तो सेल्स के बाद क्या आता है, टिश्यू आता है। सेल्स के बाद टिश्यू आया। टिश्यू के बाद क्या होगा, जब टिश्यू को हम कलेक्टिवली एक साथ उसको ग्रुप बनाएंगे तो वो एक क्या बनाता है, ऑर्गन फॉर्म करता है। तो सेल टिश्यू फॉर्म करता है और टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन फॉर्म करता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूट करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम एक सिस्टम बोलते हैं। तो वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। तो इट फॉर्म्स अ ऑर्गन सिस्टम। तो हमने देखा सबसे पहले क्या है, सेल्स हैं। सेल के बाद क्या है, टिश्यू आएगा। टिश्यू जब फॉर्म करेगा ग्रुप्स के अंदर तब क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे। और ऑर्गन्स जब एक सिस्टम फॉर्म करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा। तो human and animal bodies are made up of many such organ systems which carry out different functions. तो जो ह्यूमन और एनिमल की बॉडीज़ होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती हैं। तो ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आएगा, सेल्स भी आएंगे, टिश्यूज़ भी आएंगे, ऑर्गन्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है और वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ है नर्वस सिस्टम, फिफ्थ इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिक्स्थ इज़ स्केलेटन सिस्टम एंड सेवेंथ इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। तो फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। फूड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको ईजिली डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक सिस्टम फॉर्म किया गया है ताकि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। So these substances are not in the same form as needed by our body. They need to be converted into soluble particles. तो ये जो हम फूड खाते हैं वो बड़े बाइट्स में खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी स्मॉल उसको सोल्यूबल फॉर्म में बना देती है ताकि वो सोल्यूबल हो सके, उसको डाइजेस्ट किया जा सके। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ
ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सोल्यूबल पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो फूड के पार्टिकल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके, उसको कन्वर्ट करके हमने सोल्यूबल पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो ये प्रोसेस है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो अब हम ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? माउथ, जहाँ से हम खाना खाते हैं, खाना लेते हैं। द माउथ इज़ ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी। इसके अंदर क्या क्या होता है? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। और जो प्रोसेस होता है वो माउथ के अंदर ही शुरू होता है, क्योंकि माउथ से ही हम अपना खाना अंदर लेते हैं। तो दिस इज़ द माउथ, यहाँ से खाना अंदर जाता है। नेक्स्ट है टीथ। टीथ क्या करते हैं? टीथ जो हमारे होते हैं दांत, हम उनको टीथ बोलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग बिफोर वी आर बोर्न, बट दे बिगिन टू अपीयर फ्रॉम द गम्स एट अबाउट 6 months ऑफ एज। जो टीथ होते हैं जब हम बोर्न होते हैं तब ग्रो होने शुरू होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव 2 sets ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का, उसके अंदर 20 टीथ होते हैं, जिसमें से ईच 10 ईच होंगे, 10 ऊपर होंगे और 10 लोअर जो में प्रेजेंट होते हैं। दीज अपीयर व्हेन अ चाइल्ड इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 2 years। ये जब आते हैं जब जो बच्चा है वो 1 से 2 साल के बीच में है। और ये टीथ जो होते हैं इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेरी टीथ है। दीज आर टेम्परेरी टीथ। दीज टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ जो 32 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये परमानेंट टीथ होते हैं और ये रिमेन कॉन्स्टेंट टिल द एज वी ओल्ड एज तक रहते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो टीथ क्या है? टीथ हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। एक होता है क्राउन और एक होती है रूट। तो क्राउन ये ऊपर का वाइट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, एंड रूट इज़ इनसाइड द गम्स, दिस इज़ रूट कैनाल, जिसको हम रूट बोलते हैं, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द सॉकेट इन द जॉ बोन। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ मेड ऑफ इनामल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। जो हमारा आउटर वाइट पार्ट होता है दैट इज़ क्राउन, वो किससे बनता है? इनेमल से बनता है, जो कि क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है टीथ आर यूज टू बाइट ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ फूड। तो जो टीथ होते हैं वो हमें बाइट करने में यूज़फुल होते हैं। दे देन क्रश एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो वो क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को और उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जो लास्ट पेयर होता है मोलर टीथ का, उसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। दीज ग्रो व्हेन अ पर्सन इज़ नियरली 20 years ओल्ड। तो सबसे पहले है कैनाइन्स, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो टंग होती है, जिसको हम जीभ बोलते हैं, वो हमारी किस लिए हेल्प करती है? हमें खाने को टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। खाना सॉल्टी है, बिटर है, सोर है या स्वीट है, ये हमें कैसे पता चलता है? बाय टेस्टिंग द फूड। नेक्स्ट है इन स्वेलोइंग द फूड। जो खाना है उसको स्वेलो करने के लिए हमें यूज़फुल होती है। थर्ड क्या है? इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो टंग होती है वो जो खाना होता है, खाने को मिक्स करने के लिए किसके साथ? सलाइवा के साथ। और सलाइवा कहाँ से आता है? प्रोड्यूस कौन करता है उसको? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ है इन आर स्पीच, जो हम बोलते हैं उसमें भी हेल्पफुल है। तो टंग दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन टेस्टिंग थिंग्स बट ऑल्सो इन स्पीकिंग एंड सिंगिंग। टाइनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन विच इन टर्न टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड। तो जो टाइनी बम्स टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर, तो वो सिग्नल्स देता है ब्रेन को, ताकि ब्रेन को हमें पता चल सके। ब्रेन को पता चलता है तब हमें पता चलता है कि खाने का टेस्ट क्या है। तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये इस डायग्राम में हमें अच्छे से गिवन है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारे माउथ के अंदर, और ये एक वाटरी फ्लूइड को सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू मॉइस्चन एंड सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन ईजिली स्वेलोड। तो ये जो खाना हम खा रहे होते हैं तो उसको सॉफ्ट बना देता है, ईजिली मॉइस्ट कर देता है, ताकि उस खाने को हम आसानी से अंदर स्वेलो कर सके। एन अडल्ट सिक्रीट्स अबाउट 1 लीटर ऑफ सलाइवा अ डे। जो अडल्ट पर्सनस होते हैं वो एक दिन में 1 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स में समटाइम्स गेट स्टिमुलेटेड सिंपली बाय द साइट और स्मेल ऑफ द फूड। तो जो सलाइवरा ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। कैसे? बाय सीइंग और स्मेल ऑफ द फूड। रिमेंबर व्हेन यू सी सम डिलीशियस फूड द वेटनेस इन योर माउथ इज ड्यू टू द सलाइवा सिक्रेटेड आउट बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। जब भी हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं और हमारा मन करता है खाने का, तो जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो खाने को देख के ही सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स मीन्स 6 हैं टोटल, 3 into 2. Activity 1. Open your mouth and look in the mirror. Observe the teeth, their shape and size. Count the number of incisors, canines, premolars and molars. Now look into your friend's mouth and count the number of teeth he or she has. Activity 2. Do this activity in pairs. Prepare 4 types of solutions with sugar, salt, lemon and little bit of leaf extract of neem. Ask your partner to put the solution one by one on your tongue using a dropper. Try to identify each solution from its taste and which part of the tongue senses the taste of each one of them. तो ये दो एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फूड पाइप। सबसे पहले खाना हमने माउथ से लिया, माउथ के बाद कहाँ गया खाना? फूड पाइप के अंदर गया, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। Food pipe is also known as esophagus. Is a tube about 30 centimeter length में होती है. It is connecting tube between the mouth and the stomach. ये mouth और stomach को connect करके रखती है, इसीलिए connecting tube है. It acts a passage for the food to slide down from the mouth to a bag-like structure called the stomach. तो ये mouth और stomach का connecting link बनाती है, तो इसीलिए क्या करती है, mouth से खाना लेती है और एक tube form में खाने को stomach तक पहुँचाती है. This pipe is a muscular organ and the contraction of its muscles is responsible for pushing the food down into the stomach. तो ये जो इसकी contraction होती है, ये कैसे होती है? जब food mouth से stomach की ओर जा रहा होता है तब उसकी contraction होती है। नेक्स्ट है स्टमक। द स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फूड चर्न किया जाता है और चेंज किस में किया जाता है? एक पेस्ट में चेंज किया जाता है। स्टमक के अंदर फूड मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस से, सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक, एंड गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से आया? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने रिलीज़ किया, जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। द फूड जनरली स्टेज इन द स्टमक फॉर अबाउट 2 to 3 hours. फ्रॉम हेयर द फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के अंदर फूड कितनी देर के लिए रहता है? 2 से 3 घंटे के लिए अंदर रहता है, और जहाँ से फूड कहाँ जाता है बाद में? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिवर एंड पेनक्रियाज। दीज आर द 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स विच ग्रेटली हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये 2 ऐसी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। जो लिवर होता है बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर एंड वेज अबाउट 1.5 किलोग्राम। तो ये बॉडी में सबसे लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट है ये, और सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो भी लिवर होता है। ये सब डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसका जो वेट है वो 1.5 किलो का होता है। और ये क्या है? एक ब्राउनिश ग्रीन फ्लूइड को रिलीज़ करता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। फिर ये जो पेनक्रियाज होती हैं पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज़ करती हैं, जो
सर्टेन एंजाइम्स के साथ मिलके डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब खाना कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब नियरली 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन लेंथ। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का है और इसकी लेंथ 7 मीटर की है। द फूड गेट्स मिक्सड विद द बाइल जूस एंड द पेनक्रिएटिक जूस। अब फूड कहाँ आया? फूड बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस के साथ मिल गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर दोनों जूसेस क्या कर रहे हैं? डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड टेक्स देम टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया उसने डाइजेस्टिव फूड में से, और सारी जो उसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे वो पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। द फूड न्यूट्रिएंट्स दस प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं? बॉडी को एनर्जी देते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड दैन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड रह गया, बच गया, जो अनडाइजेस्टेड है और जिसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड है, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। द लोअर एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स इनटू वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये यूजुअली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और 7 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। अनलाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ देन पुश्ड आउट एज वेस्ट। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर रही है? जो अनडाइजेस्टेड फूड था जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक आया, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जो बाकी बचा हुआ वेस्ट होता है वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है अब हमारा एनस। एनस क्या होता है? अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बॉडी में से जब एलिमिनेट होता है तो एक होल के थ्रू होता है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको हम एनस बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं बॉडी के अंदर से। So, during this process, there is a breakdown of food that results in the release of energy. The respiratory system in human beings consists of the following organs. तो respiratory system के अंदर भी following organs हैं। सबसे पहला है nasal cavity। तो air enters the nose through the nasal cavity। जो nose है हमारी, वहाँ से हम सांस लेते हैं, air अंदर की तरफ पास करती है। Air passes through the nasal cavity. It gets warmed up and also gets filtered. The hair present in the nostril stops the dust एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो नोस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जो डस्ट जर्म्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर उसको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं और अंदर एंटर करने नहीं देते। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? नेजल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से क्या होता है? एयर पास करती है एक चैम्बर में जो जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है साउंड जिससे हम बोल पाते हैं और जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू लैरिंग्स इज गार्डेड बाय अ वॉल्व इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। तो एक जो वॉल्व होती है वो किससे गार्ड होती है? एपिग्लोटिस से। और ये क्या करती है? ये क्लोज कर देती है ओपनिंग को। व्हेन वी टेक इन द फूड इट कीप्स इट ओपन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये सिर्फ ब्रीथिंग के टाइम पे ओपन रहती है और जब हम फूड खाते हैं फूड के टाइम पे ये क्लोज रहती है। विंड पाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द विंड पाइप इज़ अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। ये एक डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब होती है जो फूड पाइप के सिचुएटेड होती है फ्रंट में। इन द नेक इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द विंड पाइप गेट्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकाई एज इट एंटर्स द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी। तो जो विंड पाइप होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, जो लंग्स में एंटर करती है इन द चेस्ट कैविटी। अब हम चलते हैं लंग्स को देखते हैं। द ब्रोंकाई लीड्स इनटू द लंग्स विच आर सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये लंग्स के में अंदर मूव करती हैं। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स के अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सैक्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब एयर
लंग्स के अंदर एंट्री करती है, जो ब्लड वेसल्स अराउंड द एयर सैक्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑक्सीजन अंदर आया इनहेल के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसने रिलीज़ किया। फिर ऑक्सीजन कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। In return, carbon dioxide and water vapor from the blood enter the lungs and are thrown out through the nose. इन रिटर्न में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द ब्लड और वो बाद में एंटर करता है लंग्स में एंड थ्रोन आउट थ्रू दी नोज़। जहाँ से नोज़ से एयर आई वहीं से एयर हम रिलीज़ भी कर देते हैं। नेक्स्ट है डायफ्रैगम। डायफ्रैगम क्या होता है, लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। तो लंग्स खुद नहीं मूव करते, लेकिन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डायफ्रैगम एंड द मसल्स बिटवीन द रिब्स ऑफ द चेस्ट वॉल दैट कॉजेज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, दस ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। तो जो लंग्स होती हैं, लंग्स के नीचे, जैसे ये लंग्स हैं, लंग्स के नीचे एक डायफ्रैगम प्रेजेंट होता है जिसको हम डायफ्रैगम बोलते हैं। इसके ही थ्रू जो ये है, इसके थ्रू लंग्स की मूवमेंट होती है, लंग्स खुद मूव नहीं करते। डू यू नो अ बेबी इज़ बॉर्न विद पिंक लंग्स? एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर हिज और हर लंग्स गेट डार्कन ड्यू टू द impurities in the air. Second, on an average, the lungs of an adult man can hold about 6 liters of air. Third, air can shoot out of us as fast as a motorbike. During sneezing, air rushes out at about 160 km/h. Next है एक एक्टिविटी, breathe out some air from your mouth on a clean mirror. What do you observe? The mirror becomes cloudy and you may even find some tiny water droplets on it. Can you explain why is it so? तो आप ये एक्टिविटी करके देखना, आपको पता चलेगा और इसका रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। नरिशमेंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज कैरी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। तो जो नरिशमेंट है, डाइजेस्टेड फूड से हमें नरिशमेंट मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिली हमें लंग्स से, ये सारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ब्लड circulating in the body keeps on carrying fresh nourishment and bringing back waste products. All this gets done by a system of organs which constitute the circulatory system. तो ये एक circulatory system है। जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहला है हार्ट। हार्ट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन रफली ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज्ड फिस्ट ऑफ द पर्सन। जो हार्ट होता है हमारा, वो लेफ्ट साइड में चेस्ट के प्रेजेंट होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है रफली, ये एक हमारी जो फिस्ट होती है पर्सन की, उसके क्लोजली साइज़ के क्लोज है। जो हार्ट है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। ईच हाफ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स विच हैव कॉमन ओपनिंग बिटवीन देम। तो दोनों एक चैम्बर्स के अंदर डिवाइडेड हैं जिनमें एक ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग है। तो इनमें टोटल कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं। 2 चैम्बर्स राइट में हैं और 2 चैम्बर्स लेफ्ट में हैं। तो अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स और एट्रियम्स। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम ऑरिकल्स और एट्रियम्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जो लेफ्ट साइड होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो जो मेन फंक्शन होता है हार्ट का इज़ टू पंप ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना और मूव करना इन द ब्लड वेसल्स। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं हार्ट का। दिस इज़ द राइट ऑरिकल, ब्लू कलर में ये राइट ऑरिकल है ऊपर का सेक्शन, और जो नीचे का सेक्शन है दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज़ लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है।
सेकेंड है ब्लड वेसल्स. ब्लड मूव्स अराउंड इन द बॉडी थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, द आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज. तो ब्लड किससे मूव करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है और ये थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. वेसल्स विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज. आर्टरीज क्या होती हैं? जो ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट और वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उन्हें हम आर्टरीज बोलेंगे. और वेसल्स जो ब्रिंग ब्लड बैक टू दी हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड वेन्स. तो आर्टरीज तो अवे कर रही हैं हार्ट से और वेन्स क्या कर रही हैं? टूवर्ड्स दी हार्ट लेके जा रही हैं ब्लड को. जनरली आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच कैरी करती हैं. आर्टरीज इलास्टिक और थिक वॉल्ड होती हैं और वेन्स थिन होती हैं. दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन. The arteries and veins are connected to each other by fine vessels called the capillaries. तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं फाइन वेसल्स के थ्रू, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं. तो ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं और दिस इज हार्ट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड. इट इज़ अ थिक रेड फ्लूइड कंटेनिंग द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स. तो इसके अंदर थ्री पार्ट्स हुए, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. तो मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सारे बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल्स को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाना फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स. प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड अदर इन्फेक्शंस. हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एक्टिविटी 4 क्या है? प्लेस 2 or 3 fingers slightly on your friend's wrist close to the thumb base. Count the number of pulsation in 1 minute and make a note of it. Next, count the pulse rate after that friend has carried out some exercise. Is there any change in 2 pulse rates? तो आपको क्या करना है? अपनी 3 fingers को अपनी फ्रेंड के रिस्ट पे रखना है, थंब बेस पे. काउंट द नंबर, फिर उसकी पल्स को चेक करना है 1 मिनट में कितनी हुई. बाद में उसको बोलना है कि आप उसको थोड़ी एक्सरसाइज या फिर एक जॉग करके आना है, एक दौड़ लगा के आनी है. तो आप क्या देखोगे कि उसकी जो पल्स रेट है वो हाई हो जाएगी और उसको आपने गिनना है और नोट करके लिखना है. फिर आपको देखना है डिफरेंस कि दोनों में पल्स रेट में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में क्या है? ऑब्जर्व द हैंड्स एंड लेग्स ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज योर ओन. तो आपको अपने पेरेंट्स और अपने हैंड्स और लेग्स को ऑब्जर्व करना है. लुक एट द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स जस्ट बिलो द स्किन. दीज आर द वेन्स दैट कैन बी सीन ईजिली. तो हमने देखा है कि जो ब्लू कलर की हमें ग्रीनिश ब्लू लाइन्स दिखती हैं वो क्या होती हैं? वेन्स होती हैं. आर्टरीज विच लाई अ लिटल डीपर अंडर द स्किन कैन नॉट बी सीन ईजिली. लेकिन जो आर्टरीज होती हैं उनको हम आसानी से नहीं देख सकते. Next है, do you know blood contains a substance called hemoglobin which contains iron. Hemoglobin gives blood its red color. Insects have blue, green or colorless blood. They have no hemoglobin. The left side of the heart is bigger than the right side of the heart. A heartbeat is a sound that heart makes when the heart walls open and close. A doctor can listen to the sounds by placing a stethoscope on your chest. Fourth, humans have 4 types of blood groups AB and O. The rate of the heartbeat varies from person to person. The heart beats on an average 72 times per minute. This beat rate increases during exercise and exertion and when a person is excited. Next है, the heart of a newborn baby beats 140 times per minute whereas the heart of 3-year-old child beats 100 times per minute. तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको लर्न कर सकते हो, ईजी है और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में. नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम. और भी बहुत सारे सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड योर स्केलेटन सिस्टम एंड फोर्थ इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो लास्ट 4 सिस्टम्स रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.
तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे आपको उतनी अच्छे से समझ आएगा। तो आप जब तक आपको समझना है आप इसे बार बार वीडियो को देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।